Hello and good morning, my dear student. I welcome you on this YouTube channel for the study class 10th. जिस लेसन को हम कर रहे थे ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की डायरी से। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली strange experience for someone like me। एन फ्रैंक यहाँ पर ये बता रही है कि मेरे जैसी किसी लड़की के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है, एक अनुभव हो सकता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने कुछ इससे पहले नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल इंटरेस्टेड इन मशीन्स ऑफ द 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। तो हो सकता है ये जो ऐसा लगता है मुझे कि ना तो बाद में ना कोई इंटरेस्ट दिखाएगा मेरी इस फालतू की बातों में। मतलब जो डायरी वो लिख रही थी तब उसे ऐसा नहीं फील हो रहा था कि ये डायरी जो है आगे चलकर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा और दुनिया इसे पढ़ेगी। वो तो बस डायरी जो है उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी उसके बर्थडे पर। और कौन से बर्थडे पर गिफ्ट की थी? 13 बर्थडे पर गिफ्ट की थी 12 जून को 1942 में। तो ये मैं कल इस वीडियो में आपको पहले ही बता चुका हूँ और आज इसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हुए आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द मशीन्स ऑफ द 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, इसका मतलब ये नहीं है। आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है, राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मुझे जो है किसी भी प्रकार का जो है दोस्त की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे फील करना चाहिए राइटिंग के बारे में और मुझे उससे भी ज़्यादा लिखना चाहिए जो मुझे आता है। ठीक है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि पेपर्स जो हैं वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं किसकी तुलना में? लोगों की तुलना में। आई थॉट, मुझे लगता है, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी। और सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स बोर्ड एंड लिस्टलेस, जब मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और बोर हो रही थी। लिस्टलेस मतलब थकी हुई थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, या तो यहाँ रुकना या फिर बाहर जाना। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस and since I am not planning to let anyone else read this stiff packed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bite difference। शायद इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि मेरा अकेलापन जो है ये डायरी दूर नहीं कर सकती। तो वो दोनों चीज़ें सोच रही है। उसे लग रहा है कि उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। पेपर्स जो है वो उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो कही गई चीज़ें जो है उसमें लिखी गई चीज़ें किसी से शेयर नहीं करते। दोस्त इसका उल्टा करते हैं, ठीक, उनको कोई बात बता देते हैं तो बाद में वो किसी और को बता देते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं वापस पॉइंट पर आती हूँ।
दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। और चूँकि डायरी रखना मेरे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और ज़्यादा क्लियरली कह लेने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट द 13 years old स्कूल गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में एक 14 साल की एक लड़की जो है पूरी अकेले ही फील कर रही है। अकेलापन फील करने का कारण आप सबको पता है कि उन्हें एक बिल्डिंग के नीचे रहना होता था। एंड आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर, मेरी 6 साल की एक सिस्टर भी है। देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल देम फ्रेंड्स। यहाँ पर कितने 30 लोग हैं जिनको मैं क्या बुला सकती हूँ? दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, मेरी फैमिली लविंग आंट्स है। एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट, मुझे सब कुछ इसी के बारे में लगता है। एक आंट है मेरी, और कुछ लोग हैं लगभग 30 के आसपास, 30 लोग जो उस घर में छुप के रहते थे, तल घर में, तल के नीचे जो रहते थे वो, चूँकि तब तक उनको अथॉरिटी नहीं थी घूमने फिरने की। आई हैव फैमिली लविंग आंट्स, अ गुड होम, अच्छा घर था। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बस नहीं था तो क्या नहीं था, मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज़ हैविंग गुड टाइम, मैं मेरे दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती थी। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डेज थिंग्स, मैं ऑर्डनरी हर दिन की जो चीज़ें थी वही डिस्कस करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी थिंग क्लोज़र, मुझे ऐसा लगता था कि शायद और चीज़ें ज़्यादा क्लोज़र हो सकती है। एट दैट्स द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम थी। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कॉन्फाइड इन ईच अदर। हम क्या एक दूसरे की चीज़ों को सहेज के नहीं रख सकते थे? मतलब कोई सीक्रेट्स अगर शेयर किए हैं तो वो दूसरे तक पहुंच जाते हैं। इन केस दैट्स जस्ट हाउ द थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एक इमेज थी मेरे दिमाग में कि मेरा दोस्त कैसा हो, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं डायरी में बिल्कुल फैक्ट तो नहीं लिखना चाहती, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट तो नहीं लिखना चाहती, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी जो है वो मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड कीटी, और मैं इस दोस्त का नाम जो है वो कीटी बुलाना चाहती हूँ। दोस्त को एक नाम दिया मैंने, कीटी। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था हमारा। आगे हम और भी इस लेक्चर के बारे में प्रिपेयर करेंगे, आप सबको काफ़ी अच्छा रहेगा और आप घर पे बैठकर सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।